बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म ब्रेड चिकन पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको अफ्तार की ये रेसिपी बनाना सिखाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, रहमतों और बरकतों के महीने की आमद है। इसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ अफ्तार की बड़ी ही शानदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से ब्रेड चिकन पकोड़े। बड़ी ही शानदार रेसिपी है नाजरीन, और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो नाजरीन, आपने करना सिर्फ यूं है कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना है, ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड चिकन पकोड़े तैयार कर सकें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सेलेक्ट कर लें। तो आइए अपनी प्यारी सी और मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में चिकन ब्रेड पकोड़ा। बड़ी ही शानदार रेसिपी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकोड़े की फिलिंग तैयार कर लेंगे। पकोड़े की फिलिंग तैयार करने के लिए हम पहले मसाला तैयार करेंगे। तो पैन के अंदर हम 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले ऑयल को हल्का सा हम गर्म कर लेंगे। आधा किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाल के 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह बॉईल कर लिया, और फिर मैंने चिकन को हड्डियों से अलहदा करके उसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लिए हैं। तो माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा और 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के डालेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। तो हमने इसको जस्ट 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है हल्का सा, ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर एक अदद नॉर्मल साइज का प्याज चॉप किया हुआ ये डालेंगे। तो आप चाहें तो प्याज को बारीक काट भी सकते हैं। यहाँ पे हम प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि प्याज हल्का सा नरम हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। प्याज को हमने 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ये डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून खुश्क कसूरी मेथी का। थोड़ा सा पानी लगाएंगे 1 खाने का चम्मच। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले को 2 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे, ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं उनकी अच्छी तरह बनाई हो जाए, उनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ चिकन डालेंगे। मसाले को 2 मिनट भूनने के बाद अभी हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे चिकन को भी मसाले के अंदर भून लेंगे, ताकि मसाला चिकन के अंदर अच्छी तरह रस जाए। तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे भून लेंगे। चिकन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे
पका लिया है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो फ्लेम इसका हमने बंद कर दिया है। अभी हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ये डाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो उतनी देर में हम चिकन ब्रेड पकोड़े की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन ब्रेड पकोड़ा की कोटिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 प्याली बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर ये डालेंगे सबसे पहले। ½ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने जस्ट कलरिंग के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो हल्दी पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ½ टी स्पून नमक। ½ टी स्पून साबुत धनिया है। अभी हम हाथ की मदद से इसको मसल के इसके अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास है चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, ये डालेंगे। 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो जो इसकी कोटिंग है वो हमने ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी और ज़्यादा थिकनेस भी नहीं उसकी करनी। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे और साथ साथ इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से चिकन ब्रेड पकोड़े की कोटिंग भी हमने तैयार कर ली है। तो अभी हम चिकन ब्रेड पकोड़े की फिलिंग करके इसकी कोटिंग करेंगे और फिर हम बहुत ही मज़ेदार से और चरखारेदार से चिकन ब्रेड पकोड़े फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन ब्रेड पकोड़े की हमने कोटिंग तैयार कर ली है। तो ये देखें, जो हमने इसकी कोटिंग तैयार की है ये ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो अभी हम चिकन ब्रेड पकोड़े की फिलिंग कर लेंगे और फिर हम कोटिंग करके इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेड की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो साइडें हैं वो हम छुरी की मदद से इस तरीके से उतार लेंगे। चारों कोने हमने उतार लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो अभी हम ब्रेड की फिलिंग करेंगे। ब्रेड की फिलिंग करने से पहले हम इस तरीके से इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। तो नाज़रीन, मायोनीज लगाने से ये होगा कि जब हम चिकन की फिलिंग करेंगे तो वो अच्छे तरीके से ब्रेड के साथ चिपक जाएगी। दोनों साइडों को हम अच्छी तरीके से मायोनीज लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, आप चाहें तो छुरी की मदद से लगा लें। ब्रेड के ऊपर मायोनीज लगाने के बाद अभी हम चिकन की फिलिंग करेंगे। इस तरीके से हम चम्मच की मदद से इसके अंदर चिकन लगा देंगे। चिकन की जो लेयर है वो हमने नॉर्मल ही रखनी है। अगर हम चिकन की लेयर ज़्यादा बड़ी करेंगे तो वो हमें फिर फ्राई के वक़्त थोड़ी सी मुश्किल देगी। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर जो चिकन की फिलिंग है वो कर ली है। चिकन की फिलिंग करने के बाद ये वाला पीस इस तरीके से हमने इसके ऊपर रख के इसको हल्का सा दबा देना है और छुरी की मदद से हमने इसके 2 पीस कर लेने हैं। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे।
तो माशाल्लाह से ये देखें चिकन ब्रेड पकोड़े की हमने कटिंग करके इसकी फिलिंग कर ली है। तो अभी हम चिकन ब्रेड पकोड़े की कोटिंग करके तो इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह मैं बाकी ब्रेड के साइडों को उतार के तो उनकी फिलिंग करके उनकी कटिंग कर लूँगा। तो फिर हम इनकी कोटिंग करके तो इनको फ्राई कर लेंगे। चिकन ब्रेड पकोड़े की हमने फिलिंग कर ली है, तो अभी हम इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई करेंगे। तो अभी मैं साथ साथ ही कोटिंग करता जाऊंगा और साथ साथ ही हम चिकन ब्रेड पकोड़े को फ्राई करते जाएंगे। तो चिकन ब्रेड पकोड़े को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। तो जैसे ही हम चिकन ब्रेड पकोड़े ऑयल के अंदर डाल देंगे तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर चिकन ब्रेड पकोड़े फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमने ब्रेड को अच्छी तरह बेसन लगा लेना है। बेसन लगाने के बाद अभी हम इसको कढ़ाई के अंदर फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसी तरह हम बाकी भी चिकन ब्रेड के जो पकोड़े हैं उनको फ्राई कर लेंगे। तो नाज़रीन इसकी जो आंच है वो मैंने मीडियम से लो ही रखी है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से मैंने बड़ी एहतियात के साथ 3 चिकन ब्रेड के पकोड़े फ्राई होने के लिए कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। तो इसकी जो आंच है वो मैंने मीडियम से लो कर दी है। मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से नाज़रीन बड़ी ही शानदार रेसिपी है। इस तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपी सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। फॉर ऑल वीडियोस से ये होगा कि हर रोज़ नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद अभी हम इनकी जो साइडें हैं वो चेक करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देनी है। तो माशाल्लाह से एक साइड को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अभी हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर ली हैं और दूसरी साइड को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ब्रेड चिकन पकोड़े को हमने दोनों साइडों से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ब्रेड चिकन पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत हो चुका है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन ब्रेड पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो नाज़रीन चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म ब्रेड चिकन पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको अफ्तार की ये रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी इस रमज़ान में इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।